तो सर्कुलर मोशन चैप्टर चल रहा है ना। लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेट पेंडुलम में देख लिया ध्यान है सबको, समझ में आया सबको? वर्क एनर्जी थ्योरम सबको आता है? पता है ना? काम में आएगा बार बार, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम बो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम बो। वर्टिकल circular motion of a pendulum वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए पेंडुलम बॉब। इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक स्ट्रिंग से एक पेंडुलम बॉब को हम हैंग करेंगे, फिर उसको किसी स्पीड से थ्रो करेंगे। समझ में आया? तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है, किसी भी एंगल पर, एंगल कहां से मेजर करेंगे? वर्टिकल से। जैसे यहां से थ्रो किया मैंने, मुझे 30 डिग्री ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड कितनी है, स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है, समझ में आया? कितने एंगल तक ये जाएगा, क्या पूरा सर्कल करेगा, उस जगह पे कितनी टेंशन है, इस जगह पे स्पीड कितनी है, पूरा सर्कल होगा इसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। समझ में आया? इस जगह पे टेंजेंशियल फोर्स कितना है 30 डिग्री पर, सेंट्रिपेटल फोर्स कितना है, कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? सब आना चाहिए और हमें आता भी, बस एक बार देख लो। ऐसा समझ में? तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक मैंने पेंडुलम ऑफ लिया, ठीक है। अब इसको मैंने u की स्पीड से थ्रो किया। कितनी स्पीड से? u की स्पीड से थ्रो किया ऐसे। इस लेंथ की, स्ट्रिंग की लेंथ है l। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं हम सीखना चाहते हैं सबसे पहले कि किसी भी एंगल पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो जाएगी। समझ में आया? सबसे पहले वो सीख, ठीक है, सबसे बेसिक। सो जैसे मैंने पूछा ये स्ट्रिंग यहां आ गई, एंगल ठीक है, यहां से थ्रो किया था, अभी स्ट्रिंग यहां आ गई, तो यहां पर इसकी स्पीड तो ये पता नहीं, और इसकी स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है पता। समझ में आया क्या? अब देखो स्पीड बताने के लिए देखो यहाँ पर, यहां से यहां तक का जो इसका मोशन हो रहा है उसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देख के बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक तो एमजी लग रहा है और एक टेंशन, एक तो एमजी लग रहा है और एक टेंशन। जो टेंशन लग रहा है वो तो देखो कंटिन्यूसली वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है तो लगेगा टेंशन। समझ में आया? वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या होगी? टेंजेंशियल, और टेंशन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर मैं आपसे पूछूं टेंशन ने यहां से यहां तक कितना वर्क किया, यहां से लेके यहां तक, तो क्या आंसर आएगा? 0। 0 आएगा ना वर्क डन। क्यों आएगा 0? क्योंकि 90 डिग्री पे लग रहा है। समझ में आया? ऑब्जेक्ट जिधर जा रहा है उसके 90 डिग्री पे टेंशन लग रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ये बात समझ में आ गई सबको? सो वर्क डन बाय टेंशन 0, मतलब टेंशन ने ना तो एनर्जी सप्लाई की ना एनर्जी गेन। अगर पॉजिटिव वर्क होता है तो सप्लाई ऑफ एनर्जी, नेगेटिव वर्क होता है तो याद है ना? समझ में आया? सो एक्सटर्नल फोर्स में टेंशन लग रहा है उसका कोई वर्क नहीं, ग्रेविटी का वर्क हो रहा होगा। समझ में आया? ग्रेविटी कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो कुल मिला के टेंशन लग तो रहा है बट उसका वर्क 0 है। समझ में आया? अब बचा कंजर्वेटिव। सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, मींस एनर्जी ऑफ द पेंडुलम इज बोथ इज कंजर्व। समझ में आया? टेंशन इसकी एनर्जी ना तो बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है। अभी वो लोगों से टेंशन लग तो रहा है, एनर्जी तब कंजर्व होती है जब एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लगे, तब एनर्जी कंजर्व होती है कि नहीं होती है? और यहाँ तो टेंशन लग रहा है, यस सही बात है, बट क्या वो टेंशन इसको एनर्जी सप्लाई कर रहा है क्या? क्या एनर्जी से ले रहा है क्या?
मतलब क्या इसकी एनर्जी बढ़ा रहा है कम कर रहा है क्या, तो मतलब एनर्जी कंजर्व हुई कि नहीं हुई, समझ में आया। ग्रेविटी ना तो एनर्जी सप्लाई करता है ना गेन करता है। जब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक कम होती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल, बट टोटल एनर्जी क्या हो रहती है कंजर्व। किस केस में, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, समझ में आया। तो क्या आप यहां से यहां तक मैं ए से बी तक एनर्जी कंजर्व करवा सकता हूं क्या, करवा सकता हूं ना, ए से बी तक एनर्जी कंजर्व है इसकी, क्योंकि ओनली ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है, टेंशन का वर्क डन तो जीरो है, सो ओनली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हो रहा है, सो एनर्जी इज कंजर्व। समझ में आया। सो फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम A to B, apply conservation of energy. Conservation of energy निकाल के हम क्या निकालेंगे, स्पीड। क्या निकालेंगे, स्पीड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके लिए हम एनर्जी में क्या क्या आता है, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल हम लिखते हैं रेफरेंस लेवल के हिसाब से, तो कोई एक रेफरेंस लेवल हमें मानना पड़ता है। रेफरेंस लेवल इसी को मान लो जो सबसे बॉटम मोस्ट, ये रेफरेंस लेवल मान लो, समझ में आएगा, ये रेफरेंस लेवल है। तो इनिशियल तो क्या लिखूंगा मैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस, समझ में आया क्या। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, होगी नहीं होगी, सबसे बॉटम पर है ना a पर, वहां पे जीरो है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो m मास है इसका, कितना मास है, तो कितना होगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल। उसके लिए हमें 5 पे तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, समझ में आया। सो कहां से मेजर करते हैं भाई, रेफरेंस लेवल से। तो हमें क्या क्या मेजर करना होगा, ये वाली भाई, समझ में आया। अब देखो ये एल है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये एल है, तो ये क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये एंगल थीटा है, तो ये एल cos थीटा होगा। यहां से लेके यहां तक क्या होगा, ये ट्रायंगल में देखो ना, ये क्या होगा एल cos थीटा, और ये पूरा एल, पूरा एल में से एल cos थीटा गया तो क्या बचा, ये कितना है, समझ में आया। ये समझ में आया कैसे आया, मैंने पहले भी किया था हमने, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम में किया था, सॉरी वर्क और एनर्जी चैप्टर में किया था ना इस तरह का क्वेश्चन। क्या आएगा, एल माइनस कितना ऊपर आ गया वो थीटा एंगल चलने के बाद, समझ में आया। सो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूंगा मैं, mg into this height l minus l cos theta, l कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मास क्या m ही है और स्पीड होगी मान लो v, तो क्या हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, ये भी मुझे निकालना है, समझ में आया। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2gl 1 माइनस cos थीटा प्लस v स्क्वायर, है ना। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ले लेंगे, क्या आएगा u स्क्वायर माइनस 2gl इनटू 1 माइनस cos, समझ में आया। ये आ गया, ये फार्मूला रखना है क्या, नहीं ऐसे एनर्जी थ्योरम लगा के करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, समझ में आया। थीटा वगैरह जो भी गिवन है वो पुट कर शुरू से ही करते हुए चलना है, ऐसा थोड़ा है फार्मूला निकाल के फिर बाद में पुट कर दोगे, वैसे भी कर सकते हैं, बट ये फार्मूला रखना है क्या, नहीं, बट अभी के लिए मुझे एक फार्मूला काम में आएगा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने भी नहीं रखा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझ में आया क्या। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, अभी काम में आएगा, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पर क्या वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल के तुम स्पीड बता सकते हो, एनर्जी कंजर्व रहेगी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, टेंशन का मोमेंटम क्या है जीरो, इसलिए एनर्जी क्या है कंजर्व। तो किस इनिशियल और फाइनल को टोटल एनर्जी कंजर्व कर दो, समझ में आया। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन होगी तभी फाइनल लिख देंगे, समझ में आया क्या। एंगल भी गिवन होगा, आया समझ में, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगी, लिखो इसको, फिर हम टेंशन निकालेंगे।
क्लियर? हो गया? क्या निकालना है? टेंशन निकालनी है। ये मिक्स निकालो, किसी भी एंगल थीटा को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे निकाल, समझ में आया क्या? सो टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? एफडी बनाएंगे। क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो जहां पर भी टेंशन निकालनी उसी जगह पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, क्या है ना? ऑब्जर्वर कैन बी इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। कौन सा ज्यादा पसंद है तुम्हें? नॉन इनर्शियल पसंद है, तो इसी पर बैठकर बना दे। तो इसी पर बैठकर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर तो टेंशन लग रही है, ये एंगल थीटा है, तो ठीक है, और mg ऐसे लग रहा है, ये एंगल थीटा है ना? समझ में आया? बताओ एफडी कंप्लीट या कुछ बाकी है? कंप्लीट है। नॉन इनिशियल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बनाइए मैंने। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ना, सूडो फोर्स किधर लगेगा? अगर आप इसी पर बैठकर घूम रहे हो तो आपके बाहर की तरफ लगेगा क्या? ऐसे घूम रहे हो तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना? कितना लगेगा इधर? m मान लो स्पीड ये v है, mv² बाई, और कितना सर्कल है इसका? सर्कल की रेडियस कितनी है? l। समझ में आया? अब सो mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक किधर आएगा? ये आएगा mg cos थीटा, और एक ये आएगा mg, ये भी इधर जा रहा है ना? तो मोशन के अपोजिट या अलोंग जो फोर्स लगता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स। वो क्या होता है? टेंजेंशियल। तो ये mg sin थीटा तो क्या है? सर्कल में दो फोर्स होते हैं ना, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आया क्या? तो जो मोशन के अलोंग लग रहा है वो या उसके अपोजिट लग रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स है। इसमें मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आ जाएगा। समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? टेंशन। तो ये रेस्ट पर है, जिस पर आप बैठे हो वो तो रेस्ट पर ही हो जाता है ना? जिस फ्रेम में हम बैठे वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर हो गया। समझ में आ गया? सो इधर जितना लग रहा है उतना इधर लग रहा होगा, तो t कितना लग रहा है? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। ये टेंशन आ गया। अब v की वैल्यू हम वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाल के, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल के हम पुट कर देंगे तो टेंशन आ जाएगा। समझ में आया? कोई फॉर्मूला रखना नहीं, बट मैंने v की जो वैल्यू नहीं निकाली थी ना वो यहां पुट कर देंगे। फिर टेंशन क्या आती है वो देखते हैं। समझ में आया? इसलिए यही तक ही करना है आपको। v की वैल्यू कहां से, यहां पे v की वैल्यू कहां से रखोगे? आपको u गिवन है, तो u से v कैसे निकालोगे? एनर्जी कंजर्वेशन से। समझ में आया क्या? तो यहां पर ये हम पहले से निकाल चुके हैं ऐसे में, तो ये पुट करते हैं एक बार। mg cos थीटा प्लस m by l, v स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? u स्क्वायर माइनस 2gl माइनस 2gl cos थीटा। समझ में आया क्या? अब इसको मल्टीप्लाई करो तो mg cos थीटा प्लस mu स्क्वायर बाई l माइनस l से कैंसिल हो जाएगा, 2mg माइनस 2mg cos थीटा। समझ में आया? क्या mg cos थीटा चले जाएगा, माइनस mg cos थीटा। फिर से बोलो सर, माइनस mg cos थीटा ना? कहां पर? mg cos थीटा माइनस 2mg cos थीटा है, यहां पर। हां तो इसे लिखा है माइनस 2mg cos। तो सर एक तो है ना,
नेक्स्ट स्टेप अच्छा नेक्स्ट स्टेप बोल रहे हो? हाँ तो क्या बचा? mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg माइनस mg ये टेंशन है। इसको घटना नहीं, इसको भी हम काम में लिखो इसको। ये माइनस यहाँ है, मैंने ब्रैकेट हटाया तो यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ प्लस आएगा ना, यहाँ भी प्लस आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? 3mg cos। अरे माइनस माइनस ब्रैकेट हटाऊंगा तो प्लस हो जाएगा ना, समझ में आया क्या? तो यहाँ भी प्लस आएगा, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू भी मैं यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, mu स्क्वायर बाई l माइनस 2mg प्लस 3mg cos। ये फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ी, अभी हमें काम में आने वाले, इसलिए मैंने अलग से लिखा। टॉपिक वही चल रहा है, लिख ले सकते हैं। अब इसी में सब टॉपिक है एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड जैसे हमसे पूछा जाएगा कि कितने एंगल तक ऊपर जाएगा। एक वो को मैंने स्ट्रिंग से लटका के ऐसे थ्रो किया, हमसे पूछा कितने एंगल तक वो ऊपर जाएगा, उस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगुलर एंगल। समझ में आया? मतलब ऐसा एंगल जहां पर इसका कब तक ऊपर जाएगा, जब तक स्पीड जीरो नहीं हो जाती। समझ में आया क्या? कब तक ऊपर जाएगा? अभी हमने किसी भी इंस्टेंट पर हमने स्पीड निकालना सीखा ना, एट एन एंगल थीटा। क्या थी स्पीड? ये u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा। ये थी। मान लो यहां तक है, यहां पर इसकी स्पीड 0 और ये वाला एंगल है मान लो फाई। ये वाला एंगल क्या है? फाई इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। जहां कितने एंगल तक है? मैक्सिमम एंगल। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में? तो इस एंगल पर स्पीड 0 है और थीटा की वैल्यू कितनी है? फाई, है ना? एक थीटा, जब ये थीटा फाई के इक्वल हो जाएगा, जब ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड के, तब v क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो थीटा की जगह लिख दो फाई और v की जगह लिख दो 0। तो 0 और इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, तो क्या बचेगा? u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस cos फाई। समझ में आया? ये उधर जाएगा, या फिर अभी इसका ब्रैकेट ओपन कर लो, u स्क्वायर माइनस 2gl प्लस 2gl cos फाई। समझ में आया? मुझे फाई निकालना है ना, एंगुलर एम्पलीट्यूड, तो ये सब उधर ले जाओ, तो cos फाई क्या बचेगा? ये उधर जाएगा 2gl हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा। समझ में आया क्या? या फिर फाई का फॉर्मूला cos इनवर्स 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन
ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और कोई सा नहीं करना। बाकी सब तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना या एफडीडी बनाना सब पहले से आता है। आपको अभी क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। इसमें u क्या है, इनिशियल स्पीड। व्हाट इज u, है ना। तो इसमें u की वैल्यू हम पुट करके बता सकते हैं कि कितने एंगल तक ये ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या, आया समझ में। डायरेक्ट अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। समझ में आया, क्या करोगे, उसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, 0, और एंगल निकालोगे। आया समझ में। एक और फॉर्मूला में लर्न करना है। इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं, हाँ, इस फॉर्मूले से क्या बताना होगा, अगर हमें पता करना है कि कितने एंगल तक वो जाएगा, ट्रेवल करेगा वो, तो वो इस फॉर्मूले में u की वैल्यू पुट करो, लेंथ वगैरह आपको गिवन होगा। समझ में आया, क्या आ जाएगा, एंगुलर एम्पलीट्यूड। एक और फॉर्मूला हमें सीखना है, क्या सीखना है, वो एंगल जहां पर पेंडुलम की ये करके भी देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने किसी स्ट्रिंग में पेंडुलम बॉब को लटका के इसे थ्रो किया, है ना, स्पीड तो 0 नहीं हुई, ऊपर जा रहा है, बट कहीं ना कहीं जाके ऊपर जाके वो स्ट्रिंग एकदम ढीली हो जाती है और फिर वो एकदम से झटके से नीचे गिरता है। समझ में आया क्या, सर्कल नहीं कर पाता। सर्कल कब तक करेगा, जब तक टेंशन है, टेंशन जैसे ही खत्म सेंट्रीपिटल फोर्स भी खत्म। समझ में आया क्या, हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कल होगा क्या, तो इस तरह का मोशन होगा। जैसे मान लो आपने यहाँ पर स्पीड दी, तो जैसे से ऊपर जाएगा स्पीड तो कम होगी, तो टेंशन भी कम होगी, दोनों चीज कम होती है। देखो बी किस किस पे डिपेंड है, जैसे से थीटा बढ़ता जाएगा, cos थीटा की ये वाली वैल्यू, थीटा बढ़ने से cos थीटा क्या होता है, कम। समझ में आया, तो ये वाली वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस है, तो प्लस में जो वैल्यू है वो कम हो रही है। अरे वैसे सोच लो, एनर्जी कंजर्वेशन में ऊपर जाते हैं तो स्पीड कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। समझ में आया क्या, तो स्पीड भी कम होती है, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगी, और टेंशन भी कम होती है। स्पीड के साथ क्या कम होती है, स्ट्रिंग में टेंशन भी कम होती है। समझ में आया, क्योंकि टेंशन क्या आया था, mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई l। समझ में आया, एलरेडी बनाई थी ना अभी हमने, तो v कम हो रहा है तो टेंशन भी कम होगा। आया समझ में। तो हो सकता है कि किसी पॉइंट पर, जैसे यहाँ से ये सर्कल करते हुए यहाँ तक है, यहाँ पर अभी स्पीड 0 नहीं है, बट टेंशन, ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर टेंशन 0 हो गई, एकदम से स्लेप हो जाएगी। अभी स्पीड मान लो इसकी इस तरफ, समझ में आया, स्पीड किधर है, इस तरफ, तो ये बॉब ऐसे जाके ऐसे गिर, ऐसा हो, समझ में आया क्या, यहाँ पे रुका क्यों नहीं, क्योंकि रुकता तो तब जब स्पीड 0 हो। ऐसा समझ में, स्पीड तो 0 हो ही नहीं थी।
असल में क्या जीरो हो गया, टेंशन। तो हमें वो पता लगा कि किस एंगल पे टेंशन जीरो हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है टेंशन भी तो कम हो रही है ना। तो इस फॉर्मूले से हम क्या बता सकते हैं कि किस एंगल पे स्पीड जीरो। अगले वाले फॉर्मूले से हम क्या बताएंगे किस एंगल पर टेंशन जीरो। समझ में आया? फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो एंगल एट विच स्ट्रिंग will become slack स्लैक मतलब ढीली हो जाएगी एकदम। तो टेंशन क्या हो जाएगी, टेंशन क्या हो जाएगी। अब मुझे बताओ क्या ये एंगल 90 से कम हो सकता है? 90 से कम पे टेंशन जीरो हो सकती है क्या? एंगल कहां से मेजर करें, ये वाली लाइन से। तो क्या ये 90 डिग्री यहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में क्या टेंशन जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे mg खींच रहा है ना बाहर की तरफ, ऊपर जाने के बाद तो क्या mg भी इधर ही लगेगा, मतलब नीचे लगेगा। समझ में आया क्या? इधर तो क्या mg कंटिन्यूसली ऐसे लग रहा है, तो mg का कंपोनेंट किधर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो टेंशन लाएगा इससे। समझ में आया? तो 0 से 90 डिग्री तक तो टेंशन जीरो हो ही नहीं सकती mg की वजह से। mg खींचेगा ना उसको। अरे किसी स्ट्रिंग में आप ऑब्जेक्ट लटका दो, उसमें टेंशन जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। बट इसके ऊपर जाने के बाद फिर mg भी इस स्लोप पर नीचे लगेगा और टेंशन भी इधर नीचे की तरफ ही लग रहा है, तो हो सकता है टेंशन जीरो हो जाए। समझ में आया? सोना नहीं क्लास में सीधे बैठो, ऐसे करके क्या बैठे हो, स्टैंड लगवाएंगे हम न्यूज सर रखने के। हाँ सीधे बैठो, ठीक है। जितना सपोर्ट लोगे उतनी नींद आएगी, सिंपल सी बात है ना। सो एंगल एट विच स्ट्रिंग विल बिकम स्ट्रेट, वो एंगल 90 से कम तो हो ही नहीं सकता। मतलब अगर एंगल π/2 से कम हो तो टेंशन कैन नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आया क्या, है ना। और अगर एंगल π/2 या π/2 से बड़ा है so it is possible, फर्स्ट केस में तो 0 हो नहीं सकता, then it is possible that at some angle which is greater than π/2 tension becomes, समझ में आया। अब वो जो एंगल होगा वो निकाल, ठीक है। सो ये टेंशन का फॉर्मूला ये आया, इसको रटना नहीं है, ठीक है। बाय दिस इक्वेशन, है ना। मान लो कि जिस एंगल, मान लो एंगल है अल्फा, वो एंगल क्या है एट थीटा इक्वल टू अल्फा टी 0 हो है। मान लो वो एंगल क्या है, जैसे मान लो यहां से यहां जा रहा है, ये थीटा इक्वल टू अल्फा पर यहाँ पर टी क्या होगा 0। 90 से कम में तो होगा नहीं, इसलिए मैंने ऊपर 90 से ज्यादा एंगल दिखाया। समझ में आया? यहाँ पर क्या हो रहा है टी 0 है, तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा पुट कर देंगे, वो एंगल जिस पे टी 0 है वो निकालना है उसका फॉर्मूला, और यहाँ पे टी की जगह क्या रख देंगे 0। तो यहाँ टी की जगह 0 पुट करो, mq² l - 2mg प्लस 3mg cos अल्फा, m सब 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, l से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा u² - 2gl प्लस 3gl cos अल्फा। समझ में आया क्या? l से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या l से ले लो। अब अल्फा निकालना है तो cos अल्फा क्या आएगा, cos अल्फा क्या आएगा 2gl माइनस u² अपॉन cos इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, हाँ अल्फा इक्वल टू cos इनवर्स 2gl माइनस u² अपॉन 3gl। दोनों सेम फॉर्मूला, इसलिए याद रखना इजी। ओनली नीचे इसमें 2gl है, उसमें 3gl है, और ये याद रखना। समझ में आया?
इस एंगल पर टेंशन 0 हो जाती है और इस एंगल पर स्पीड 0। समझ में आया क्या? ऊपर जाते वक्त टेंशन भी कम हो रही है और स्पीड भी कम हो रही है। तो ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ साथ 0, ऐसा भी हो सकता है कोई पहले 0 हो जाए, तो दूसरे को मौका ही नहीं मिलेगा। समझ में आया? सर वीडियो ऑफ हो गया आपका। अरे मैं छोड़ के बैठा हूँ, ये तो फैल के बैठता हूँ। इस एक घंटे के पहले में लेट जाता है, अभी फर्स्ट साले इतने यहाँ पे आगे बैठूंगा तो थोड़ा कैमरा में भी दिख जाए। नहीं दिखता, नीचे भी नहीं दिखता, कितना छोड़ दे वैसे ही सारे अच्छा यहाँ पे फिर इस साइड पे सामने ये कैमरा बोल रहा था। यस इसलिए बच्चों आपका कैमरा ऑफ था 2 मिनट सर। हाँ लिखो। दरवाजा डालो। हाँ सर, राइट लेफ्ट हैंड साइड यस सर। तो क्या फॉर्मूला आया? एंगुलर एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला आया? बोलो ना। और एंगल एट व्हिच स्ट्रिंग will become slack, उसका क्या फॉर्मूला है? 2gl square of 1 pgl cos inverse 2gl minus u square upon pgl। हो गया? लिख लिया सबने इधर वाला? नहीं सर, लिख रहे हैं एक मिनट। देखो now cases of projection। इसी में अलग अलग केसेस देखेंगे। जैसे फर्स्ट, अगर मैं √2gl की स्पीड से थ्रो करता हूँ, कोई एक पेंडुलम है उसको √2gl की स्पीड से थ्रो किया है, बताओ कितने एंगल तक ऊपर जाएगा? बोल करो।
क्या है वो भी निकाल लिया, अल्फा भी निकाल लिया। निकल गया सबने? यस यस सर। देखो अगर आप √2gl की स्पीड से थ्रो करते हो तो देखते हैं कितने एंगल तक जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, वरना एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। समझ में आया? तो पहले एंगुलर एम्पलीट्यूड निकालते हैं। 5 cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर 2gl का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 2gl आएगा अपॉन, तो ये आया cos इनवर्स 0, मतलब कितना आया? 90। समझ में आया? π/2 कितना आया? और अल्फा भी निकालो जिस पर टेंशन 0 हो जाएगी, मतलब इस एंगल पर b 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? इसका फॉर्मूला भी वही है 2gl माइनस 2gl, बट नीचे क्या आएगा? 3gl, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी कितना आएगा? मतलब 90 डिग्री पे टेंशन भी 0। समझ में आया क्या? 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से ये सर्कल करते हुए यहां तक आ जाएगा और यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पर इसकी स्पीड भी 0 हो जाएगी और स्ट्रिंग में टेंशन भी 0 हो जाएगी, दोनों 0 होंगे एक साथ। तो उसके बाद अब बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वापस यहाँ से नीचे गिरेगा और वापस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे इसकी स्पीड फिर से 2gl हो जाएगी। एनर्जी तो कंजर्व है ना? समझ में आया? आया समझ में? तो √2gl से ये इधर जाएगा, फिर उधर 90 डिग्री तक जाएगा, फिर वापस ऐसे नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ ये होगा। तो इस केस में both will travel till 90 degree and at 90 degree both speed and tension will become 0 simultaneously। एक साथ दोनों 0 होंगी, ऐसा जरूरी नहीं होता है हर केस में। समझ में आया क्या? इसी केस में ऐसा होता है। ऐसा में जब तक स्पीड 0 नहीं हुई थी तब तक टेंशन भी 0 नहीं हुई थी, इसलिए तब ये पूरा का पूरा सर्कल करते हुए जा रहा है। समझ में आया? समझ में आया? और जैसे ही आप स्पीड 0 हुई टेंशन भी 0 होगी। आया समझ में? तब ग्रेविटी की वजह से फिर से नीचे आएगा तो फिर से इसी पाथ पर आएगा। जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा फिर से टेंशन भी आ जाएगी इसमें और स्पीड भी आ जाएगी। समझ में आया? तो टेंशन जैसे स्ट्रिंग जैसे टाइट हो जाएगी फिर से सर्कल में आएगा। आया समझ में? देख लो नेक्स्ट केस निकालो तुम। √4gl पर बताओ कितने एंगल तक जाएगा। केस 2 √4gl √3gl ये सब भी तुम चाहो तो अलग से बाद में करके सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? मैं इंपॉर्टेंट वाले केसेस बता रहा हूं। कितना? √4gl पर बताओ क्या होगा, कितने एंगल तक ही जाएगा? फर्स्ट वाला 180। तो क्या 180 डिग्री तक ये ऐसे जाएगा क्या? यहाँ से अगर मैं √4gl से इसको थ्रो करता हूँ तो क्या पूरा ये यहाँ तक जाएगा? हाँ एक बार वो अल्फा भी निकल हाँ कुछ आ रहा है मतलब 180 तो नहीं आ रहा है ना? अब देखो पहले मैं फाई निकालता हूँ वो स्पीड जिस पर वो एंगल जिस पर स्पीड इसकी 0 हो। अगर मैं √4gl से थ्रो करता हूँ तो क्या बनेगा? cos इनवर्स 2gl माइनस u स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4gl अपॉन 2gl। तो क्या बचेगा? -2gl अपॉन 2gl -1 बचेगा। cos इनवर्स -1 ये कितना होता है? π/80 या 180। समझ में आया क्या?
ये एंगल कितना आया 180 डिग्री। मतलब कितनी स्पीड से आप फेंकोगे तो 180 डिग्री घूमने के बाद स्पीड 0 हो जाएगी। समझ में आया क्या? कितना एंगल ट्रेवल करने के बाद स्पीड 0 हो जाएगी √4 से अगर आप थ्रो करोगे। आया समझ में? अब देखते हैं क्या बट 180 डिग्री घूमने सर्कल करने के लिए 180 डिग्री तक घूमना है तो टेंशन भी जरूरी होना चाहिए। टेंशन के बिना सर्कल करेगा क्या? मतलब वहां ऊपर तक स्ट्रिंग टाइट होनी चाहिए। समझ में आया क्या? अगर स्ट्रिंग टाइट ऊपर तक है ही नहीं तो फिर ऊपर तक जाएगा क्या? ये तो हमने कैलकुलेशन करके निकाला है बस कि इतने एंगल तक जाएगा, बट क्या सच में जाएगा कि नहीं जाएगा उसके लिए स्ट्रिंग की टेंशन भी चेक करनी है आपको। समझ में आया? इससे आंसर नहीं दे रहे हैं कि जाएगा ऊपर तक। ये तो एनर्जी का कंजर्वेशन किया है जस्ट आपने, उसी से तो फॉर्मूला आया है कि इतनी एनर्जी से करो करोगे इतने ऊपर तक जाएगा। वो क्या है बस आप, बट सर्कल करना है तो स्ट्रिंग में टेंशन भी होना चाहिए। स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकालते हैं? एफबीडी बना के। समझ में आया? तो किस एंगल पर वो 0 हो जाएगा वो उस वाले फॉर्मूले में टी को 0 करके एंगल निकाला था, याद आया? उस एंगल का क्या फॉर्मूला था? cos इनवर्स 2gl - q² 2/3g। तो क्या बनेगा 2gl - 4gl अपॉन, तो क्या बचेगा cos इनवर्स -2/3। मतलब cos अल्फा की वैल्यू -2/3 है। cos कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? सेकंड में। तो ये एंगल 90 से ज्यादा है। वैसे भी मैंने आपको बताया था 90 से कम में तो हो ही नहीं सकता। इसको आप कैलकुलेटर में चेक करोगे तो ये आता है नियरली 131 डिग्री। कितना आता है? मतलब अगर आप इतनी स्पीड से थ्रो करोगे तो 131 डिग्री एंगल तक ट्रेवल करेगा, तब तक तो इसमें टेंशन रहेगी, तब तक स्ट्रिंग एकदम टाइट रहेगी, पूरा सेम रेडियस से घूमेगा सर्कल में। जैसे टेंशन खत्म होगी तो क्या होगा देखो। आपने ये एल आपने कितने से थ्रो किया? 4 g है ना। अब इसकी स्पीड भी कम हो रही, टेंशन भी कम हो रही। कैलकुलेशन करके हमने पता लगाया कि स्पीड तो अगर ये पूरा घूमता तो स्पीड तो यहाँ 0। समझ में आया क्या? बट क्या हुआ अभी यहाँ स्पीड 0 ही होगी क्या? नहीं, स्पीड तो 180 डिग्री पर जाने के बाद जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड कम होगी। तो अभी तो हाईएस्ट पॉइंट पे गए हैं क्या? तो स्पीड तो अभी 0 नॉन 0, बट इस एंगल पर अभी इसमें कुछ स्पीड बाकी है। समझ में आया? और ये स्ट्रिंग ये एंगल है वो वाला 131 डिग्री, cos इनवर्स -2/3। यहाँ पर टेंशन 0 होगी, यहाँ पर टेंशन क्या हो गई है? 0 होगी। समझ में आया? अब हर जगह पर बीच में जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस बॉब पर टेंशन भी लग रही थी और mg भी लग रहा था, तो दो फोर्स लग रहे थे। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या लग रहा है? mg क्या लग रहा है? ओनली। तो बताओ ये इसके बाद ये कौन सा मोशन करेगा? प्रोजेक्टाइल। किसने बोला? वेरी गुड। क्यों करेगा प्रोजेक्टाइल? mg से पीछे लगा है और v की स्पीड से थ्रो किया है। प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो सिर्फ mg लगता है और कोई फोर्स लगता है क्या? नहीं। और उसमें भी हम किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, तो ये भी किसी एंगल पे जा रहा है ऐसे। समझ में आया क्या? आया समझ? टेंशन 0 हो गई तो इस सर्कुलर तो रहा नहीं अभी, स्ट्रिंग एकदम ढीली हो गई, तो अभी यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल करके ऐसे नीचे गिरेगा। समझ में आया क्या? आया समझ में? यहाँ जाके कहीं गिरेगा जब तक स्ट्रिंग सीधी नहीं हो जाती, फिर उसके बाद फिर ये नीचे जाएगा सर्कल पे, फिर से टेंशन आ जाएगी नीचे गिरने की। समझ में आया? तो ये पूरा ऊपर तक क्यों नहीं गया? यहाँ तक क्यों नहीं गया है? क्योंकि इस एंगल से पहले ही यहाँ टेंशन 0 हो गई। टेंशन 0 होते ही सर्कल खत्म। टेंशन ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था इसमें, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं तो सर्कल होगा क्या? समझ में आया? तो कितने एंगल तक जाएगा ये? 131 डिग्री। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए नीचे गिरेगा क्योंकि टेंशन ढीली हो गई, स्ट्रिंग ढीली हो गई। समझ में आया?
यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो स्पीड है u equal to root 4g है, this speed is sufficient, एक बार सुन लो, this speed is sufficient to carry bomb to the topmost point. ये तो सफिशिएंट है ना, एनर्जी के हिसाब से तो सफिशिएंट है, ऊपर जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी इस स्पीड की वजह से आ रही है कि नहीं आ रही है? So this speed is sufficient to carry the bomb to the topmost point. But problem कहाँ है? ये स्ट्रिंग ही सपोर्ट नहीं कर रही है 131 डिग्री के बाद। कर रही है क्या स्ट्रिंग सपोर्ट ऊपर जाने के लिए? सर्कल करते हुए ऊपर जाने के लिए सपोर्ट कर रही है क्या? इसलिए नहीं लग पाती। समझ में आया क्या? तो हमें थोड़ी और स्पीड बढ़ानी होगी ताकि टेंशन यहाँ जीरो ना हो। टेंशन 180 डिग्री जाने से पहले जीरो ना हो। समझ में आया क्या? मतलब दिस इज नॉट द मिनिमम स्पीड फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हालांकि इसके पास एनर्जी होती है ऊपर तक ले जाने की, बट सर्कुलर मोशन हो रहा है क्या? तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम बो। तो क्या ये आंसर है क्या? हो रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्ट्रिंग सपोर्ट नहीं करी। कितने एंगल की बात नहीं कर रही है? समझ में आया? This speed is sufficient to carry both to the topmost point, but string means tension. String में जो tension है is not supporting the bow beyond the angle cos inverse minus of 2 pi। ठीक है? क्या? अंडर रूट 5। हो गया? यस सर। क्या आंसर है? सर v180 मतलब टेंशन 180 पे होता है और v माइनस 3 पर cos inverse माइनस कितना एंगल? टेंशन 5 पे 0 है और वेलोसिटी cos इनवर्स माइनस 3 पर कितना एंगल होता है? cos इनवर्स माइनस 3 पर क्या ये एंगल पॉसिबल है? हाँ, क्या cos की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है? तो बोलो ना, ये तो पॉसिबल है। तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या है इसका? सबसे पहले क्या निकालेंगे? जिस एंगल पे b 0 होती है,
मतलब 5, तो क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस u स्क्वायर मतलब 5gl अपॉन 2gl, तो ये क्या आया cos इनवर्स ऑफ -3/2। ये एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो किस एंगल पे स्पीड 0 होगी? क्या आंसर? इसका मतलब है इस केस में स्पीड 0 होगी नहीं पूरे सर्कल में, मतलब घूम जाएगा लेकिन स्पीड 0 नहीं होगी। समझ में आया क्या? इसलिए ये आंसर है, कहीं पे भी स्पीड 0 नहीं होगी। आया समझ में? हाँ, इसलिए आंसर है। ठीक है, मतलब √5gl से ज्यादा या √5gl आप कहीं फ्लो करोगे स्पीड 0 होगी नहीं। आया समझ में? मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी स्पीड 0 नहीं होगी, कितनी होगी वो हम निकाल लेंगे एनर्जी कंजम्पशन से। समझ में आया क्या? एंड अल्फा वाला एंगल जिस पे टेंशन 0 हो जाती है वो कितना आएगा? ये आएगा cos इनवर्स -1, है ना, मतलब पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री पे जाके टेंशन 0, 180 डिग्री पे जाके तो क्या होगा? क्या सर्कल करेगा पूरा? क्यों? 180 के बाद वो प्रोजेक्ट 180 डिग्री के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। किस तरफ होगा? जिस तरफ उसकी स्पीड होगी। ऐसा क्या? चलो देखते हैं। मतलब ऊपर तक तो पहुंच जाएगा ना सर्कल करते हुए? ऊपर तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा सर्कल करते हुए? 180 पे जाके टेंशन 0 नहीं होता, टॉप मोस्ट पॉइंट पर तो पहुंच ही जाएगा। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड 0 होगी? नहीं। तो जैसे मान लो मैंने यहां से √5gl की स्पीड से इसको थ्रो किया, ये सर्कल करते हुए जा रहे हैं, स्पीड भी कम होगी टेंशन भी कम होगी। यहाँ पर जाकर टेंशन 0 और स्पीड किधर होगी इसका? समझ में आया क्या? कितनी होगी अभी निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन कितनी है? यहाँ पहुंचने से जस्ट पहले क्या टेंशन 0 थी? नहीं। क्या जस्ट बाद टेंशन 0 होगी? हाँ, जैसे ही हल्का सा ये यहाँ आया स्ट्रिंग फिर से टाइट हो जाएगी, हल्का सा बिल्कुल आगे आती होगी कि नहीं होगी? हाँ, बट इससे पिछले वाले केस में स्ट्रिंग टाइट नहीं हो रही थी जब ये यहाँ पे गिरा, यहाँ से थ्रो किया था ना आपने, तो यहाँ स्पीड थी ना, ये पूरा गिर के जब तक यहाँ नहीं आएगा नीचे तब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं होगी। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया? बट इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा आगे गया क्योंकि स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टल है ना, तो आपके हिसाब से आप बोल रहे प्रोजेक्टाइल तो गिरेगा तो ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। समझ में आया क्या? हाँ, तो प्रोजेक्टाइल अब देखो और सर्कल ऐसा होता है, ये प्रोजेक्टाइल और ये सर्कल है। समझ में आया क्या? तो मुझे बताओ ये सेंटर, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है। समझ में आया क्या? तो आपको यहाँ से लगा कि प्रोजेक्टाइल करते हुए गिरेगा क्योंकि t0 तो ओनली mg लगा है, बट जैसे आगे जाएगा तो स्ट्रिंग की लेंथ अगर ये वाला मोशन करना है तो स्ट्रिंग थोड़ी एक्सटेंड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हो पाएगी क्या? तो फिर से सर्कल वाली लाइन पे आ जाएगा ना। समझ में आया क्या? तो क्या करेगा, जैसे ही आगे निकलेगा फिर सर्कल करेगा। समझ में आया? मतलब वो पूरा कंप्लीट सर्कल करेगा। ओनली इस सर्कल पे क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर मोमेंटरीली t0 हो जाएगा, जस्ट उस जगह पर, ना तो उससे पहले 0 था ना उसके बाद 0, तो उस जगह पर टेंशन 0 होगा बट सर्कल करना बंद नहीं करेगा, बस उस जगह पर टेंशन 0 होगा। समझ में आया? उसकी स्पीड की वजह से वो फिर से थोड़ा सा आगे आ जाएगा और स्ट्रिंग फिर टाइट हो जाएगी। समझ में आया? स्ट्रिंग टाइट क्यों हो रही है? आया समझ में? स्ट्रिंग जैसे टाइट हो जाएगी टेंशन आ जाएगा, टेंशन आती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर से सर्कल करेगा। आया क्या समझ में? सो यही तो वो मिनिमम स्पीड है जिस पे सर्कल कर रहा है। √4gl पे कर रहा था क्या? नहीं, किस पे करेगा? √5gl।
हमारी कंडीशन क्या है सर्कल करने के लिए कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन कहीं और जीरो हो जाएगी तो नहीं करेगा, समझ में आया? कहीं सर्कल में कहीं और पर भी टेंशन जीरो हो जाए तो वहीं गिर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो होनी चाहिए टेंशन, या जीरो से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, समझ में आया? ये कंडीशन है हमारी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो है टेंशन, आया समझ में? स्पीड जीरो है क्या? नहीं। तो ये पूरा क्या करेगा? ये पूरा सर्कल मोशन करते हैं, ऐसा है, समझ में आया? अब यहाँ पर हमें टेंशन, यहाँ पर ओनली एक ही फोर्स लग रहा होगा mg, है ना? तो इसकी एफडी बनाए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, नीचे लग रहा है mg और ऊपर लग रहा होगा सूडो फोर्स mv²/l। ऊपर क्या लग रहा होगा? रेडियली आउटवर्ड सूडो फोर्स। तो दोनों इक्वल है क्योंकि इसी फ्रेम में तो रेस्ट पर होगा। तो क्या लिखूंगा मैं? mv²/l = mg, m से m कैंसिल, तो b कितना आएगा? इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी होगी? या 5gl, तो यहाँ √gl, समझ में आया क्या? चाहो तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो सेम चीज। किससे निकाल सकते हो? क्या लिखोगे? u initial plus k initial = u final plus बॉटम वाले को डिफरेंस लेवल मानेंगे, तो ये क्या होगा? 0। k initial क्या होगा? हाफ m v² क्या होगा? 5gl u², समझ में आया? u फाइनल क्या होगा? mg इनटू यहां से हाइट कितनी वहां तक, यहां लिख रहा हूं 2l प्लस k फाइनल हाफ m v², m कैंसिल, ठीक है? इधर क्या बचा? 5gl/2 और इधर क्या बचा? 2gl। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या बचेगा? 5gl, इधर क्या बचेगा? 4gl और इधर क्या बचेगा? v²। तो उधर ले जाओगे तो क्या आएगा? समझ में आया क्या? अब एक चीज याद रखो हमेशा, आपको काम है 4 का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? या 5gl तो वहां, अब ये तो मिनिमम स्पीड है, इससे ज्यादा थ्रो करोगे तभी सर्कल होगा। दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। √6gl से किया तब भी सर्कल होगा और टेंशन जीरो नहीं होगी, ज्यादा ही होगी उसके। समझ में आया क्या? हाँ, इससे ज्यादा की स्पीड पे कहीं पे भी टेंशन भी जीरो नहीं होगी और स्पीड भी जीरो नहीं होगी, समझ में आया? इससे ज्यादा की स्पीड पे ये फिर ये फॉर्मूले का भी कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, स्पीड तो 4gl पे जीरो हो गई, समझ में आया? इससे ज्यादा की स्पीड पे ये भी फिर नॉट पॉसिबल वाला आंसर आएगा, समझ में आया? हां, सो इससे ज्यादा की स्पीड पे किसी भी पॉइंट में ना टेंशन जीरो होगी ना स्पीड जीरो, समझ में आया? इतना याद रखो कि 4 का डिफरेंस आएगा क्योंकि बीच में 2l है ना, ये l और ये l 2l, तो उसको सॉल्व करने पे हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे आप, तो कितने का डिफरेंस आएगा हमेशा? तो मैं पूछता हूं, यहाँ पे √5gl तो यहाँ कितना आया? यहाँ पे √6gl तो यहाँ कितना आएगा? √2gl। यहाँ पे √7gl तो यहाँ कितना आएगा? चाहो तो एनर्जी कंजर्वेशन में पुट करते निकाल लो, तो बार बार निकालने की जरूरत होगी क्या? यार ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं hence बात मत करो, u = √5gl, it is the minimum speed required, it is the minimum speed required to complete vertical circular motion of move। VCM मतलब vertical circular motion, समझ में आया?
कि जो आपने बोला कि कंप्लीट सर्कल तभी होगा जब उसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तब टेंशन बढ़ता है उसका। लेकिन सर वो टेंशन बढ़ने का केस तभी था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ था उस सर्कुलर पाथ के आगे आया। सर वो उसके अंदर आ सकता है क्या? अंदर नहीं आ सकता, बाहर ही है। तो ऐसा कुछ रीजन ऐसा कुछ उसका फोर्स जो लगता है mg वो कंटिन्यूअसली नीचे ही लगता है। सर्कल में क्या लगता है? सेंटर की तरफ, तो खींचेगा ना सेंटर की तरफ। सर्कुलर का मोशन का पाथ क्या होगा? सर्कुलर मोशन में फोर्स किधर लगता है? सेंटर की तरफ। और प्रोजेक्टाइल में किधर लग रहा है? कंटिन्यूअसली नीचे। तो सोचो इधर, अगर टेंशन नहीं लगता तो ये ऐसे जाके, अगर टेंशन नहीं आता तो स्ट्रिंग में, मान लो मैं यहाँ पे जाके इसको कट कर देता स्ट्रिंग, इस जगह पर स्ट्रिंग को क्या कर देता? कट। तो ये ऐसे जाके गिरता। समझ में आया? ओनली कौन सा फोर्स लगता है हर जगह, बट मैंने कट नहीं की तो टेंशन किधर लगता है? mg भी लगेगा, टेंशन किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। तो सेंटर की तरफ खींचेगा इसको तो इधर खींचेगा ना, तो ये स्ट्रिंग उधर तो आएगी नहीं, इधर ही आएगी। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? इसलिए उसका पाथ अंदर की तरफ ही होगा। जैसे ये सर्कल है और यहाँ से आपने थ्रो किया तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे, ठीक है? और रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने निकालना सिखाया था ना आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना सिखाया था ना, निकाल के देख लो। नीचे जैसे जैसे आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ती जाएगी, सर्कल में तो कांस्टेंट होती है। समझ में आया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते थे? कैसे निकालते थे? v स्क्वायर अपॉन कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, सेट v स्क्वायर अपॉन ac। अरे रिवीजन नहीं कर रहे हो क्या बिल्कुल भी? हाँ, प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन कराए थे ना एक दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने वाले, t इक्वल टू 1 पर टॉपमोस्ट पॉइंट पर हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं? बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, अरे बोलो ना, आज ये आए थे क्लास में तो बोलो ना, नहीं बताया? क्या बताया? तो फिर बोलो ना। अरे फिर से पढ़ाओगे पूरा चैप्टर, और रिवीजन नहीं करोगे तो फिर यही होगा। हाँ, अभी शायद आज कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर में। हाँ, भूल जाते हो क्या? इसलिए समझे। तो दिस इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप तो सिर्फ इतना याद रखो, जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाएगा स्ट्रिंग फिर टाइट हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, क्योंकि बॉब तो प्रोजेक्टाइल मोशन करना चाहता है बट स्ट्रिंग करने नहीं देगी उसको, खींच लेगी अंदर तो टाइट हो जाएगी। टाइट होते क्या आ जाएगी? टेंशन। ऐसा में टेंशन आने क्या करेगा? क्या करेगा फिर? सर्कल। अरे स्ट्रिंग की लेंथ तो फिक्स है ना, इसलिए रेडियस फिक्स है। रेडियस फिक्स है तो कौन सा मोशन होगा? सर्कल। समझ में आया? तो root 5J is the special case. आपसे पूछा जाए what is the minimum speed required of a pendulum bob to complete vertical circular motion, तो क्या आंसर है? root 5J। समझ में आया? yes. हाँ, अब अगर इसकी जगह कुछ ऐसा केस हो, अब पूरा रिपीट है सेम, तो पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, आपको सारे आंसर मैं पूछ लूंगा, आपको सही आंसर देना है। सर सही तो देते ही करें, दोगे नहीं दोगे सही आंसर? वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक है, इसके अंदर बॉडी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जैसे मान लो कैसा ट्रैक, ठीक है? ये सेंटर है, मान लो यहाँ से एक बॉडी इधर से थ्रो किया मैंने, बताओ कितनी मिनिमम स्पीड से थ्रो करूंगी? ये पूरा मान लो इसकी रेडियस
आर कितनी मिनिमम स्पीड से फ्लो करूंगी पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा। पूरा मतलब ये टॉपमोस्ट पॉइंट से घूमते हुए वापस इधर आएगा। √5 समझ में आया क्या? √2gr से फ्लो करूंगा। इसमें भी तीनों केस लिख लेते हैं छोड़। केस फर्स्ट, अगर q √2gr हो तो l की जगह आ है और क्या है, और वहां पे टेंशन होता था, यहाँ पे क्या होता है नॉर्मल। अरे वहां पे टेंशन घुमा रहा था, यहाँ कौन घुमाएगा? तो डी वाले फॉर्मूले में यहाँ पे n आ जाएगा, mu² / l - 2mg + 3mg cos थीटा था ना, t = उसी का अगर यहाँ एपीडी बना के लिखोगे तो n = आ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ आया समझ में। और किसी भी एंगल पर यहाँ एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? जैसे मान लो यहाँ पर स्पीड है 20, आया समझ में, ये है ये, और यहाँ पर नॉर्मल कितना लगेगा? सेंटर की। समझ में आया? बात सब सेम है, ठीक है। तो √2g यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला था? पाई का क्या फॉर्मूला था? cos इनवर्स 2gr - q² / 2gr। समझ में आया? और अल्फा का cos इनवर्स 2gr/3 समझ में आया? समझ में आया कि निकाल के बताऊं फिर से? वही तो है, सेम टू सेम। तो फर्स्ट वाले केस में कितने तक जाएगा ये? 90। पाई भी 90 डिग्री आएगा और अल्फा भी 90, दोनों एक साथ जीरो होंगे, टेंशन हो रही है तो 90 डिग्री यहां तक जाएगा, फिर वापस से नीचे गिरते जाएगा। समझ में आया? सेकंड वाले केस में क्यू क्या था? √4gr है ना, तो यहाँ पे पाई तो 180 डिग्री आएगा, बट अल्फा कितना आएगा? which is nearly equal to 131। तो 131 डिग्री पर जाकर नॉर्मल जीरो हो जाएगा। वहां क्या जीरो होता? वहां क्या जीरो होता? टेंशन। तो इस केस में क्या होगा? यहां से जैसे यहां तक आ गया, इस जगह पे नॉर्मल जीरो हो गया। नॉर्मल जीरो होने का मतलब क्या है? कांटेक्ट ही खत्म हो गया है ना। और स्पीड कैसे? इस तरह, तो ऐसे गिर के यहां गिरेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? नॉर्मली जीरो हो गया तो कांटेक्ट खत्म हो गया ना सर्कल के साथ, सर्कुलर सरफेस के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया। आया समझ में? तो यहां से ऐसे गिर जाएगा। समझ में आया? और केस 3 मतलब इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि इतनी एनर्जी तो है कि ऊपर तक चला जाए, बट इतने एंगल के बाद नॉर्मल सपोर्ट करना बंद कर देगा। समझ में आया? आया समझ में? यहाँ पर नॉर्मल जीरो हो गया, ठीक है। देन केस 3 इस केस में क्या होगा? ये मिनिमम स्पीड है, मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट। बाकी सब सेम है, लिखना है क्या फिर से कि वो तो नॉट पॉसिबल आएगा, बट t 180 डिग्री पे t जीरो होगा, फिर मोमेंटली आगे जाके फिर से t नॉर्मल जीरो होगा, फिर से नॉर्मल आ जाएगा तो पूरा सर्कल करते हुए नीचे आएगा। समझ में आया क्या? ये वो वाला केस है, समझ में?
लिख ले। ये ट्यूब है, ट्यूब पता है ना सबको। इसके अंदर एक बॉडी का सर्कल कर रहा है इनसाइड ट्यूब। सर्कुलेट। अब देखो इसमें भी केस फर्स्ट ये आएगा, ये बॉडी इसके अंदर। ये बॉडी ठीक है, इसके अंदर कितनी स्पीड से फ्लो करेगी, पूरा सर्कल करेगा। समझ पाएंगे? ये बॉडी केस 2, क्या केस 2 में करेगा सर्कल पूरा? हाँ, क्या होगा केस 2 में? हाँ वापस नीचे। देखो केस 2 में क्या होगा, देखो स्पीड तो सफिशिएंट है ऊपर तक जाने के लिए, बट क्या सपोर्ट नहीं करता है? हाँ नॉर्मल। अभी जब तक ऊपर जा रहा है तब तक तो एक बाहर की सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? तो जैसे इस एंगल पर आ जाएगा, कौन सा वाला एंगल? cos इनवर्स ऑफ -2/3। ये मैंने कितने से फेंका? √4g r से, ये r। तो यहाँ पर इसका नॉर्मल 0 हो जाएगा, मतलब इस सरफेस के कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आया क्या? बट स्पीड 0 है क्या यहाँ पर? नहीं। तो हमारे हिसाब से यहाँ से ऐसे नीचे गिरना चाहिए। समझ में आया? अब जैसे इसका नॉर्मल खत्म हुआ तो ये जैसे नीचे गिरेगा तो इस सरफेस पर आ जाएगा। समझ में आया? अब कंस्ट्रेंट है इसको इसी सरफेस के सहारे चलना, और कोई मोशन तो कर ही नहीं सकता है प्रोजेक्टाइल, जैसे जैसे पहले वाले इसमें किया था प्रोजेक्टाइल। समझ में आया क्या? अगर इसमें यहाँ पर भी अंदर की तरफ सरफेस होती तो यहाँ पे जाता, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे थोड़ा नीचे गिरता। समझ में आया? तो क्या होगा, यहाँ से नॉर्मल खत्म हुआ तो इस वाली सरफेस पे आके गिर जाएगा, अब इस वाली सरफेस पर आ जाएगा, तो अब ये नॉर्मल दे रहा है। समझ में आया क्या? तो ऐसे जाते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? क्योंकि √4gr में इतनी ताकत है कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचा दे। समझ में आया क्या? वो तो अलग बात थी कि एक केस में टेंशन और दूसरे केस में नॉर्मल सपोर्ट नहीं कर रही थी, बट यहाँ तो कर रही है। समझ में आया क्या? बाहर वाली सरफेस नहीं करेगा तो अंदर वाली कर देगा। उसको जाना तो सर्कुलर वॉल के सहारे ही है, नीचे रहेगा तब तक बाहर वाली से वॉल के सहारे, ऊपर जाने के बाद अंदर वाली वॉल के सहारे। समझ में आया क्या? तो बताओ इस केस में सर्कल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। समझ में आया? तो मोस्ट पॉइंटर जैसे आ जाएगा फिर इसके आगे ऐसे गिरेगा। ऐसे में यूं समझो कि √4gr ये जितनी है, जैसे मान लो इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, आया मान लो 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो यहाँ पहुंच के रुक जाएगा। बट 2.0000000 सुबह से लेकर रात तक 0 फिर 1 सेकंड से फेंकोगे तो क्या करेगा? गिरेगा ना नीचे। तो यही तो मिनिमम स्पीड है। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस केस में क्या करेगा? इस केस में दिस इज द मिनिमम स्पीड। इस केस की मिनिमम स्पीड क्या है? ये मिनिमम स्पीड टू कंप्लीट। बोलो बात समझ में आई? क्यों कर रहा है इसका नहीं? तो पहले वाले केस में क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि इसमें नॉर्मल 0 होके फिर से वापस आ रहा है। समझ में आया? स्ट्रिंग के केस में एक बार स्ट्रिंग ढीली हो गई तो टाइट नहीं हुई। इससे पिछले वाले केस में एक बार वो कांटेक्ट छोड़ के नीचे गिरेगा
बट यहाँ तो नीचे गिर के वापस यहीं गिरेगा अंदर वाली सरफेस। समझ में आया? तो ये यहाँ तक फिर से इधर सेम एंगल तक ये अंदर ही चले गए, फिर या फिर इसका नॉर्मल जीरो होगा क्योंकि ये अब बाहर आ गया, क्योंकि जैसे नीचे जा रहा है स्पीड बढ़ रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके नॉर्मल को बैलेंस कर देगा, तो वहां नॉर्मल जीरो हो जाएगा। फिर स्पीड और बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ज्यादा हो जाएगा, तो ये बाहर की तरफ जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, तो फिर इसके बाद फिर से ये बाहर वाली सरफेस के सहारे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा, फिर यहाँ नॉर्मल जीरो होगा, फिर अंदर वाली सरफेस। समझ में आया? तो आपको याद रखना है ये ऐसा नहीं है सब में √5GRE आएगा, जिसमें सपोर्ट मिल रहा है उसमें कितना आएगा और जिसमें नहीं मिल रहा उसमें कितना आएगा मिनिमम। समझ में आया? चौथे लिखो 8 angle cos inverse -2/3 it will lose contact, मतलब नॉर्मल जीरो हो जाएगा विथ आउटर वॉल but take support again, support मतलब क्या? नॉर्मल फ्रॉम इनर। समझ में आया? क्योंकि स्पीड तो जीरो हुई ऐसा में, अगर स्पीड जीरो हो जाती तो यहीं से फिर वापस उल्टा आता नहीं, आता कि नहीं आता? एंड कंटिन्यू सर्कुलर मोशन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट केस में हम देखेंगे बाहर वाला, यहाँ से गिराएंगे नीचे, सर्कल करते करते नीचे आएगा। समझ में आया? कहीं ना कहीं कॉन्टेक्ट लूज होगा, अलग गिर जाएगा, वो वाला देखो। ठीक है, तो थ्योरम वगैरह सब पढ़ रखी ना, भूल तो नहीं जाते हो? डिस्कशन कहाँ तक हुआ है? हाँ, वर्क एनर्जी का हुआ है कि नहीं हुआ? हो गया। तो नेक्स्ट किसका करना है? हाँ, मैंने शीट भेजी कि नहीं? भेज दी। तो इसका 1 और मेंस का 1 और 3 कर लेना पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा हो जाएगा तो डिस्कशन करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 1 और 2 करना पड़ेगा, 1 और 2। ठीक है, कितने बच्चों ऑनलाइन में? 1 मिनट सर। आवाज नहीं, अभी क्लास चल रही है। लिख लिया बच्चों? सर आप सेकंड लाइन पढ़ सकते हैं? यस सर। सेकंड लाइन क्या है? बट टेक सपोर्ट फ्रॉम इनर वॉल एंड कंटिन्यू सर्कुलर मोशन। फर्स्ट टेक सपोर्ट लाइन फ्रॉम इनर वॉल एंड कंटिन्यू सर्कुलर मोशन। समझ में आया? सर फर्स्ट लाइन। At angle cos inverse -2/3 it will lose contact with outer wall. At angle cos inverse -2/3 it will lose contact with
outer wall but takes support from inner wall and continues circular motion. देख लिया? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय एवरीवन. थैंक यू.